नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के पुलिंदे के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। एक और नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी से मिली राहत, दूसरी ओर सीमा पार से मारने आया हत्यारा। गुजरात में फिर से चला बारिश का दौर, बॉडेली में रेलवे ट्रैक धुला, डभोई में टूटा गांवों से संपर्क। बड़ौदा कॉरपोरेशन की लापरवाही से इंदिरा नगर में भर गया विश्वामित्री का पानी, नाले में कचरा भर जाने से सैकड़ों घर डूबे। नुपुर शर्मा इन दिनों देश का सबसे चर्चित नाम है। एक और नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर नुपुर शर्मा की हत्या के लिए पाकिस्तान से आया हुआ शख्स गिरफ्तार हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। यह आरोपी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मारने की फिराक में था। उसके पास से कई संदिग्ध वस्तुएं भी मिली है। खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ और मिलिट्री एजेंसी की संयुक्त टीम घुसपैठिए से पूछताछ कर रही है। दरअसल 16 जुलाई की रात करीब 11 बजे श्रीगंगानगर जिले से लगे हिंदूमल कोट बॉर्डर फेंसिंग पर संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था। पेट्रोलिंग टीम को शक हुआ तो उससे पूछताछ की गई। वो सही से जवाब नहीं दे सका। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 चाकू भी मिले हैं। इसमें एक 11 इंच का धारदार चाकू था। इसके अलावा धार्मिक किताबें, मैप, कपड़े और खाने का सामान भी बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रिजवान अशरफ बताया है। वो उत्तरी पाकिस्तान की मंडी बहाउद्दीन शहर का रहने वाला है। उसने बताया कि नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से बॉर्डर क्रॉस किया था। साजिश को अंजाम देने से पहले वो अजमेर शरीफ भी जाने वाला था। बीएसएफ ने आरोपी को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गुजरात के छोटाउदेपुर के बॉडेली में पाटना निकट रेलवे ट्रैक धुल जाने से ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई है। छोटाउदेपुर के बॉडेली में भी बीती रात भारी बारिश देखने मिली, जिसके चलते निचले इलाकों में जलभराव के साथ साथ बॉडेली के पाटना गांव निकट रेलवे ट्रैक तक धुल गया। एहतियात के भागरूप रेलवे प्रशासन द्वारा सुबह छोटाउदेपुर से प्रतापनगर जाने वाली ट्रेन को बॉडेली रेलवे स्टेशन पर और प्रतापनगर से निकलकर छोटाउदेपुर जाने वाली ट्रेन को छुछापुरा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। ट्रेन में सवार यात्रियों को बॉडेली से लग्जरी बस कर छुछापुरा रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। ऐसे ही छुछापुरा के यात्रियों को लग्जरी में बिठाकर बॉडेली रेलवे स्टेशन लाया गया। હું વડોદરાથી બોડેલી રેગ્યુલર ટ્રેનમાં અપડાઉન કરું છું, પરંતુ ગઈકાલે રાત્રે વધુ વરસાદને કારણે રેલવે ટ્રેક ધોવાઈ ગયો હતો, જેથી આજે સવારે અમારી આ ટ્રેન છુછાપુરા પાસે રોકવામાં આવી હતી અને રેલવે દ્વારા અમોને તમામ પેસેન્જરને છુછાપુરાથી બોડેલી સુધીની લક્ઝરી બસની સુવિધા રેલવે દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને અમને તમામ પેસેન્જરને બોડેલી સુધીને લાવવામાં આવ્યા હતા। તેવી જ રીતના છોટાઉદેપુરથી ઉપડેલી ટ્રેન બોડેલી ખાતે રોકવામાં આવી હતી અને એ રેલવેના તમામ પેસેન્જરોને લક્ઝરી બસ દ્વારા છુછાપુરા પાસે પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા। રેલવેની આ કામગીરી ખૂબ જ પ્રશંસનીય, સરાહનીય છે અને ખૂબ જ સરસ છે। वडोदरा के डभोई में फिर एक बार बारिश का कहर देखने मिल रहा है। यहाँ हेरण नदी का जलस्तर बढ़ने से फिर एक बार गांवों से संपर्क टूट गया है। गुजरात में बारिश की दूसरी इनिंग शुरू हो गई है। बीती रात भी जमकर बारिश हुई है और साथ ही ऊपरी इलाके में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में डभोई की हेरण नदी में तीसरी बार बाढ़ की स्थिति बन गई है। डभोई तालुका के आशगोल गांव का संपर्क लगातार तीसरी बार टूट गया है। 600 ग्रामजनों के सिर पर फिर एक बार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हेरण नदी पर बनाए गए डाइवर्जन पर पानी भर जाने से संपर्क टूट गया है। आशगोल और परा के बीच में से हेरण नदी गुजर रही है। ऐसे में अब ग्रामजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ગામ આસગોલ અને પરાની વચ્ચે જે હરના બીજ ખાડી આવેલી છે,
સખત 5 દિવસની મહેનત બાદ ડાયવર્ઝન તૈયાર કર્યું હતું એ આજ રોજ એટલે મતલબ કે 19 તારીખના રોજ પાણી આવવાથી ડાયવર્ઝન 50% પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું છે અને તણાઈ ગયું છે. માટે આસગોલ અને પરાનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. એટલે આસગોલના 600 માણસો સંપર્ક વિહોણા બની ગયા છે અને આ રસ્તો 50% પાણીમાં ખલાસ થઈ ચૂકેલ છે. एकतानगर जाने के लिए बनाई गई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के लिए चांदोद में नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है। रेलवे स्टेशन निकट पानी के निकाल की सुचारू व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे एक सप्ताह से यहाँ का गरनाला पानी में डूबा हुआ है और ये पानी यहाँ के किसानों के खेत में भर रहा है। किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाने की बारी आई है। ऐसे में ये किसान प्रशासन से सर्वे कर आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। છેલ્લા 2-3 વર્ષથી કેવડિયા લાઈન ગઈ છે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી, ત્યાંથી આજુબાજુના ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જાય છે અને 2 વર્ષથી ખૂબ નુકસાન થાય છે. તો કંઈ પાક થતો નથી. કૂવાના ટ્યુબવેલમાં બી પાણી ભરાઈ ગયું છે, ઓડીમાં બી નુકસાન થયું છે. પાણી જમીન આપેલી છે તે છતાં આ લોકો કશું કરતા નથી ને 2 વર્ષથી પાક સદંતર નિષ્ફળ થયો છે. તો વહેલી તકે આ યોગ્ય અધિકારીઓ એને એ કરી વળતર આપે અને એનો નિકાલ કરે, પાણીનો નિકાલ વહેલી તકે થાય એવી અમારી માંગણી છે. આ વરસાદ પડવાથી કેવડિયા લાઈન જાય છે એને લીધે પાણીનો નિકાલ નથી અને પાણી ભરી જાય છે. અત્યારે ઘૂંટણસમાં ક્યારસમાં પાણી છે, માલ બધો ધોવાઈ ગયો છે, કોઈ પણ ઉત્પાદન લઈ શકાય એવી પોઝિશન નથી. વરસાદનું પાણી નીકળે એવી કોઈ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી નથી. એટલે સરકારને અમે રજૂઆત તો કરી છે પણ કોઈ જોવા આવ્યું નથી. અને કેટલા એકર જમીનમાં રેલવેની આજુબાજુ લગભગ 150 થી 200 એકર જમીનમાં આ નુકસાન છે. અને કેટલા વર્ષથી આ હાલાકી થઈ રહી છે? છેલ્લા 2 વર્ષથી આ પરિસ્થિતિ છે. ડભોઈ કેવડિયા લાઈન પડી અને 2 વર્ષથી આ પરિસ્થિતિ છે. ખેડૂતોની હાલત બહુ ખરાબ છે અને કંઈક સરકારી તંત્ર રજૂઆત કરીને પાણીના નિકાલની વ્યवस्था કરી આલે એવું અમારું સૂચન છે. वडोदरा में विश्वामित्री नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और विश्वामित्री नदी का पानी कारेली बाग के इंदिरा नगर में भर गया है। वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी का जलस्तर जैसे ही बढ़ता है, कई इलाकों के लोगों की धड़कनें भी बढ़ जाती है, क्योंकि विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ते ही वडोदरा के कई इलाकों में पानी भर जाता है। आजवा सरोवर का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आजवा सरोवर से पानी विश्वामित्री नदी में छोड़ा जा रहा है। ऐसे में विश्वामित्री नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विश्वामित्री नदी का पानी आज सुबह से कारेलीबाग के इंदिरा नगर में भर गया है। यहाँ करीबन 200 झुग्गियां हैं, लेकिन ये सभी झुग्गियां पानी में डूब गई है। यहाँ घुटनों तक, कमर तक कई इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में गरीब लोग अपने अपने सामान, अपने अपने बोरिया बिस्तर और जीवन जरूरत की वस्तुएं लेकर पलायन करने को मजबूर है। लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ यहाँ से इलाके को खाली कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन द्वारा भी इलाके को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसे में यहाँ के लोग फिर एक बार पलायन के लिए मजबूर है। ब्रिज पे पड़े रहते हैं लोग, अपने अपने सगे वालों के यहाँ चले जाते हैं, जिसको कोई जगह नहीं हो ब्रिज पे खड़े हो जाते हैं। कितने बजे पानी? सुबह में 4 बजे पानी भरा है, फजर में 4 बजे ने अभी कॉर्पोरेशन वाले साहब लोग बोल के गए, बोले सब खाली कर दो, बोले बाहर निकल जाओ। सुबह इससे पहले कोई भी नहीं आया, कोई जान नहीं करी। लोग अपना सामान वामान लेकर 4 बजे रात से भाग रहे। कोई नहीं आता साई के लिए। जब पानी भराएला था, पत्थरों के ऊपर पानी था तो साई नहीं दिया। पहले पत्थरों के ऊपर पानी था, तीसरी साल तो कोई साई नहीं दी थी। जो परमिट वालों को बोला परमिट लाओ, परमिट वाले ले गए, यहाँ वाले रह गए सब। जो पैसा बांटा था ना, जिसका ना यहाँ नहीं था वो लोग लेके चले गए, यहाँ थे उनको नहीं दिया। विश्वामित्री का पानी छोड़ते तो आ जाता अंदर। वडोदरा के कई इलाके हर साल विश्वामित्री नदी के बढ़ते जलस्तर का शिकार होते हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस मामले कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है, जिसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। लाखों रुपयों का नुकसान इन गरीब लोगों को होता है, लेकिन प्रशासन या पालिका उनमें से कोई इस खामियाजे को भरपाई करने के लिए तैयार नहीं है। वडोदरा के इंदिरा नगर में विश्वामित्री का पानी भर जाने का जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने वडोदरा महानगर पालिका की प्री मॉनसून कार्यवाही को ठहराया है।
गुजरात के वडोदरा शहर में कारेलीबाग के इंदिरा नगर में आज सुबह से ही विश्वामित्री नदी का पानी भर गया। विश्वामित्री नदी का पानी भर जाने से यहां घुटनों तक जल भराव देखने मिला। ऐसे में सैकड़ों लोगों को स्थानांतरण करना पड़ा। विश्वामित्री नदी फिलहाल 13 फीट के आसपास बह रही है और उसके बावजूद इंदिरा नगर में भारी जलभराव कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है, जिसकी जांच करने पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार को जानकारी मिली कि कासामाला कब्रिस्तान से आर्य कन्या स्कूल जाने के मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सा नाला चौकअप है। इस नाले में कचरा भर गया है और पानी आगे नहीं जा रहा है। इसी के चलते इंदिरा नगर में बाढ़ जैसी स्थिति देखने मिल रही है और सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने आपत्ति जताते हुए वडोदरा महानगर पालिका की प्री मॉनसून कार्यवाही को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। વડોદરા શહેરમાં આવેલ છે કહેવાય છે ઇન્દિરાનગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે 3 થી 4 ફૂટ પાણી ઘૂસી ગયા છે અને ઘણા લોકોના ઘરો પણ ગરકાવ થઈ ગયા છે પાણીની અંદર। એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે જે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીના નામ પર લાખો રૂપિયા જે ફાળવણી કરવામાં આવે છે અને લાખો રૂપિયા વાપરવામાં આવે છે, પરંતુ આ કંઈક ને કંઈક ષડયંત્ર થઈ રહ્યું છે। સાથે સાથે કહેવાય છે કે આ કોન્ટ્રાક્ટરોને અધિકારીઓને ફાયદો કરવા માટેનું આ એક મોટું ષડયંત્ર છે। કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે ઇન્દિરાનગરમાં પાણી ઘૂસે જ ના, છતાં આજે અમે જાત તપાસ કરી ત્યારે અમને જાણવા મળ્યું કે જે કાસામાલા કબ્રસ્તાન વાળાનો જે બ્રિજ છે, આ બ્રિજના નીચે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગંદકી છે અને એના કારણે જે પાણીના જે ભરાવો થયો છે એના કારણે જે આગળ પાણી જતું નથી, ફ્લો આગળ જતો નથી। તો જ્યારે વડોદરા શહેરની અંદર એક બાજુ કહેવામાં આવે છે કે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીના નામ પર લાખો રૂપિયા વાપરવામાં આવે છે, વડોદરા શહેરના મેયર, કમિશનર, ચેરમેન મોટી મોટી વાહવાઈ લઈ રહ્યા છે, મોટી મોટી વાતો કરી રહ્યા છે। આ કામચોર અધિકારીઓ, કામચોર કર્મચારીઓના પાપે આજે ઇન્દિરાનગરની અંદર તમે જોઈ શકો છો પાણી ઘોરમાં ઘૂસી ગયા છે। આ લોકોને સ્થળાંતર કરવાનો વારો આવ્યો છે। એટલે અમારી માંગણી ને અમારી રજૂઆત એક જ છે કે જે ઇન્દિરાનગરના રહીશો છે આ લોકોને વળતર પણ આપવું જોઈએ, સાથે સાથે આવા કોન્ટ્રાક્ટરોને બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ, સાથે આવા અધિકારીઓને પણ બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ। કારણ કે જ્યારે એક આમ નાગરિક, સામાન્ય નાગરિક થોડું ઘણું કંઈક એક માસ્ક ના પહેર્યું, હેલ્મેટ ના પહેર્યું, આવા બધી જ જાતના દંડ ફટકારે છે। તો આવા કોન્ટ્રાક્ટરોને પણ તાત્કાલિક ધોરણે બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ અને આ જેટલા ઘરોની અંદર પાણી ગયું છે અને જે ઘરમાં નુકસાન થયું છે આવા તમામ લોકોને તાત્કાલિક વળતર આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा में दूषित पानी से हुई लड़की की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले कांग्रेस ने अब वडोदरा महानगर पालिका के मेयर को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका इस्तीफा मांगा है। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों बरसाती माहौल है और बरसाती माहौल के बीच कई इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति से स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है। जगह जगह लोग बीमार हैं और बीमारियां पनपती जा रही है। इसी बीच वडोदरा में एक 20 साल की लड़की की मौत की भी खबर आई थी। वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया के वार्ड में ही दूषित पानी से इस लड़की की मौत पर काफी विवाद हो रहा है। इस मामले वडोदरा कांग्रेस पार्टी द्वारा वीएमसी की घोर लापरवाही का खुलकर विरोध किया गया। इस मामले वडोदरा कांग्रेस के नेताओं ने कॉरपोरेशन कार्यालय पहुंचकर मामले पर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, कांग्रेस के नेता नरेंद्र रावत समेत के नेताओं ने कॉरपोरेशन कार्यालय में ही धरना देते हुए वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया के इस्तीफे की मांग की। મોન્સૂન કામગીરીના નામે સાહેબ ભ્રષ્ટાચાર થયો છે અને એ ભ્રષ્ટાચાર જે પણ અધિકારી એમાં સંડોવાયેલા હોય, કારણ કે કામ થયું નથી। જો કામ થયું હોત, વરસાદ દર વર્ષે પડે છે, આ પહેલું વર્ષ તો છે નહીં, 27 વર્ષથી બીજેપી સત્તામાં છે, દર વર્ષે વરસાદ પડે છે, દર વર્ષે પાણી ભરાય છે, તો આ કરોડો રૂપિયા જાય છે ક્યાં?
જે પ્રજા વેરો ભરે છે, પોતાના મહેનતના પરસેવાના રૂપિયાથી કમાણીથી એ પ્રજા કોર્પોરેશનને ટેક્સ આપે છે અને વેરાની સામે પાયાની સુવિધા માંગે છે, રોડ, રસ્તા, ગટર, પાણી. પણ એ પણ જો આપણે ના આપી શકતા હોય તો વડોદરા મહાનગર સેવા સદન નહીં પણ વડોદરા મહાનગર મેવા સદન છે. અને ભાજપના નેતાઓ જે ભ્રષ્ટાચારમાં ગળાદૂર થઈને આ વડોદરાને ખાડોદરા બનાવ્યું છે એના માટે અધિકારીઓ પણ એટલા જ જવાબદાર છે. એટલે અમારી રજૂઆત છે કે આ તમારે જે પણ અધિકારી પ્રી મોન્સૂન કામગીરીમાં હતા, ડ્રેનેજમાં હતા, પાણીના કામમાં હતા, આ દૂષિત પાણી કઈથી આવ્યું? जिस तरह का आशास्पद युवती उन्नति की डेथ हुई है और गंदे पानी पीने से, स्मार्ट सिटी का एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है का एरिया, मेयर का वार्ड, मेयर के घर से 500 मीटर दूर जब कोई घटना इस तरह की घटती है तो ये मेयर की नैतिक जिम्मेदारी है, समझ के उन्हें अपने पद छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो शहर को साफ पानी नहीं दे पा रहे, उनके वार्ड में भी नहीं दे पा रहे. तो और शहर में बहुत सारी जगह पे गंदे पानी का जो किल्लत है उसके बारे में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकारे और अपने पद से रेजिग्नेशन दे. भारतीय जनता पार्टी मीडिया में और हर जगह पे चिल्लाती है विकास विकास विकास, लेकिन विकास नहीं, वडोदरा को विनाश के रास्ते पे इन्होंने डाल दिया है. और आज सब देख रहे हैं, जनता महसूस कर रही है. बीजेपी का कोई नेता जनता के बीच जाने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जा रही है. जनता की जो आवाज़ है वो आवाज़ बन के हम यहाँ पे आए हैं और हमारी मांग है कि मेयर को रिजाइन देना चाहिए. वडोदरा शहर को सुचारू चलाने का जिम्मा वडोदरा महानगर पालिका का है, लेकिन वडोदरा कॉरपोरेशन के कार्यालय में ही इतनी सारी गड़बड़ियां पाई जा रही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत यहां साबित हो रही है. वडोदरा महानगर पालिका का ये कार्यालय यूं तो शहरवासियों को सुविधा देने के लिए और समस्या सुलझाने के लिए बनाया गया है, लेकिन पालिका का यह कार्यालय खुद ही समस्याओं से लबरेज है. वडोदरा महानगर पालिका के कार्यालय में जब भी नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं या किसी सामाजिक कार्यकर्ताओं को अधिकारियों से या फिर जनप्रतिनिधियों से मिलना होता है तो उन्हें चिट्ठी देकर घंटों तक बिठा दिया जाता है. वडोदरा महानगर पालिका की डिप्टी कमिश्नर सुधीर पटेल का कार्यालय हो या फिर डिप्टी इंजीनियर अल्पेश मजूमदार या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर की ऑफिस हो, सब जगह यही हाल देखने मिलता है. या तो साहब मीटिंग में होते हैं या तो घंटों तक चिट्ठी देकर इंतजार करना पड़ता है. આજે જે આજવા રોડ પર જે પાણી ભરાયા છે એની એક સમસ્યા હતી, એનું નિરાકરણ લાવવા માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાથે સાથે અનેક લોકોને અમે મળવા આવીએ છીએ કે ભાઈ જે જગ્યા ઉપર પાણી ભરાયું છે તેનું તાત્કાલિક ધોરણે નિરાકરણ લાવવામાં આવે, પરંતુ કહેવાય છે કે કર્મચારીઓ દ્વારા અમને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમે ચિઠ્ઠી લખી અને બેસો, મીટિંગ ચાલુ છે અંદર. તો એવી તો કઈ મીટિંગ ચાલે છે કે અડધો પોણો કલાક સુધી મીટિંગો ચાલે. એટલે જ્યારે પૂરની પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે આ લોકો કામગીરી કરવી નથી. અને બીજી બાબત, જે મીટિંગો ચાલતી હોય તો મીટિંગોની અંદર તો શું રાંધી રહ્યા છે સમજાતું નથી. એટલે આમ નાગરિકોને ખોટા ધક્કા ખવડાવવામાં આવે છે, ટાઈમ પીરિયડ જે બગાડવામાં આવે છે. લોકો અત્યારે કામ ધંધો નથી, લોકો નોકરી પર રજા અને લોકો નોકરી પરથી જે અડધો કલાકનો ટાઈમ કાઢીને અહીં આવતા હોય છે, પરંતુ આ લોકો જે ધક્કા ખવડાવતા હોય છે, સાથે સાથે જે નાગરિકોને બેસાડવા માટેનું જે ષડયંત્ર રચ્યું છે અને તાત્કાલિક ધોરણે ચિઠ્ઠી લખવાનું કે જે પણ કામગીરી છે તેને બંધ કરવામાં આવે અને ડાયરેક્ટ નાગરિકોના જે પણ સુવિધા માટેના જે પણ કામગીરી માટે તાત્કાલિક અંદર જવા દે અને જે કામગીરી હોય તેને તાત્કાલિક ધોરણે સમાધાન કરે તેવી અમારી માંગ છે. આજે અમે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની મુખ્ય કચેરી ખાતે આવેલ મેયરશ્રીને મળવા આવેલા છે, પરંતુ હાલમાં મેયર સાહેબ ઓફિસમાં હાજર નથી. જ્યારે નાગરિકોની રજૂઆત કરવા માટે મેયર સાહેબને મળવા જઈએ છીએ ત્યારે મેયર ઓફિસની બહાર ઊભા રહેતા સિક્યુરિટી જવાનો નાગરિકોને રોકે છે અને મેયર સાહેબના પીએની કેબિનમાં મોકલે છે. મેયર સાહેબની પીએના કેબિનમાં પીએ સાહેબ ચિઠ્ઠી લખાવવામાં આવે છે અને રાહ જોવામાં કહેવામાં આવે છે. જ્યારે કે અન્ય મોટા અને નામચીન લોકો મેયરને મળવા આવે છે ત્યારે એમને બારોબાર એમને મેયરની ઓફિસમાં જવા દેવામાં આવે છે, જ્યારે કે નાગરિકોને મિનિટો સુધી બેસાડવામાં આવે છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો દ્વારા નાગરિકોને સુખ સુવિધા પૂરી પાડવાના બદલે પોતાની પ્રસિદ્ધિમાં રચ્યા રહે છે. ત્યારે નાગરિકો પોતાની રજૂઆત અર્થે સત્તાધીશોને મળવા આવે છે ત્યારે સત્તાધીશોની કેબિનની બહાર બેઠેલા સિક્યુરિટી જવાનો અને તેઓના કર્મચારીઓ દ્વારા નાગરિકોને બેસાડી દેવામાં આવે છે. જ્યારે કે મોટી ફાઇલો લઈને પોતાના અંગત લાભ માટે આવતા લોકોને તુરંત જ એમની ઓફિસમાં જવા દેવામાં આવે છે અને મેયર દ્વારા એમની સાથે લાંબા
ચર્ચા કરવામાં આવે છે. જ્યારે કે નાગરિકો કોઈ રજૂઆત લઈને આવે છે ત્યારે એમને ટૂંકાણમાં કહે છે કે સારું સારું તમારું જોઈ લઈશું અને એમને તરત રવાના કરી દેવામાં આવે છે, પરંતુ તેમની રજૂઆત પર યોગ્ય ધ્યાન આપ્યા વિના જ એમને રવાના કરી દેવામાં આવે છે અને એમની રજૂઆત પર કોઈ પણ જાતની કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવતી. जब भी महानगर पालिका में कोई मीटिंग होती है, पानी की बोतलें खरीदकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पिलाई जाती है, जो कि सीधे सीधे जनता के पैसों से खरीदी गई होती है. लेकिन जब नागरिक अपनी समस्या लेकर यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें नल का पानी पीना पड़ता है, और नल भी कैसे टूटे फूटे वो आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं. महानगर पालिका में लगे हुए 2 में से एक नल तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है. आप सोच सकते हैं कि अपने कार्यालय में ही नल की मरम्मत अगर कॉरपोरेशन ना कर पाता हो तो वडोदरा शहर को सुचारू जल आपूर्ति कैसे कर पाएगा. વડોદરા શહેરમાં આવેલ કહેવાય છે કે જે મહાનગર સેવા સદન ન ઘર નળ ગટર ને રોડ આ તમામ માટે નાગરિકો અવારનવાર ધક્કા ખાતા હોય છે. આજે તમે જોઈ શકો છો કે દીવા તળે અંધારું એવો ઘાટ મેં આજે જોવા મળ્યું મને કે જ્યારે અહીંયા ગાડી આવ્યો ત્યારે નળ તૂટેલા હતા, ઘણી જગ્યાએ પર પાણી ભરેલા છે. એટલે અસંખ્ય જેવાય છે કે અહીંયા ગાડી મચ્છરનો પણ ઉપદ્રવ છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે જ્યારે વડોદરા શહેરની અંદર કોર્પોરેશનની અંદર જ જો આવો વહીવટ થતો હોય અને આવી અસુવિધા હોય તો વડોદરા શહેરની શું વાતો કરશે એ સમજાતું નથી. और गंदगी के तो कहने ही क्या, कॉरपोरेशन के कार्यालय में जहां तहां पान की पिचकारियां देखने मिलती है, वहीं कार्यालय के आसपास गंदगी का साम्राज्य देखने मिलता है. वडोदरा शहर के कई इलाकों से गंदगी की खबरें उठती रहती है, जिसे सुलझाने का दावा तो कॉरपोरेशन करता है, लेकिन कॉरपोरेशन के खुद के कार्यालय में फैली हुई गंदगी कौन साफ करेगा, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है. यहाँ दिया तले अंधेरा बिल्कुल साकार होती कहावत है. अरे जनाब, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है. वडोदरा शहर में तो जगह जगह पानी भरा हुआ है ही. महानगर पालिका कार्यालय के गलियारों में भी आपको जल भराव देखने मिल सकता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही बीमारियों का भी खतरा है. यहाँ पैदा होने वाले मच्छर सिर्फ वडोदरा शहर के नागरिकों को ही नहीं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी काट सकते हैं. ऐसे में दिया तले अंधेरा जैसी स्थिति से वडोदरा महानगर पालिका कब पार पाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनएम. વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર. કાનન.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, યુકે, યુએસ માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ. તો આજે જ સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો કાનન.co. 3rd floor, Florence Excellence beside Bright Day CBSE School, વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे
नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वडोदरा शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वाली कंपनी ही पालिका को किस कदर चूना लगा रही है, उसका नमूना भाजपा के ही नगर सेवक ने उजागर किया है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में वडोदरा शहर में चल रही पोलम पोल को भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर आशीष जोशी ने खुद उजागर किया है। वडोदरा में स्वच्छता के नाम पर चल रहे घोटाले का आशीष जोशी ने पर्दाफाश किया है। दरअसल जीपीएस ट्रैकिंग करती डोर टू डोर कॉन्ट्रैक्ट और वार्ड के अधिकारियों द्वारा डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों ने कचरा इकट्ठा नहीं किया होने के बावजूद कचरा ले लिया होने की रिपोर्ट बनाकर करीबन 1.5 करोड़ की पेनल्टी नहीं वसूली है, जिससे पालिका को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वडोदरा शहर में 4 जोन में डोर टू डोर कलेक्शन में कुल 368 वाहनों के जरिए कचरा इकट्ठा किया जाता है, जिसमें पूर्व जोन में 65 वाहन हैं। इन 65 वाहनों द्वारा 70 जगहों से कचरा लिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 15 के काउंसिलर आशीष जोशी ने कहा कि पिछले 4 महीने के ऑब्जर्वेशन में उन्हें पता चला कि सिर्फ मई महीने में ही इन वाहनों द्वारा उनके रूट पर 6,700 जगहों को मिस किया गया है, यानी कि 6,700 जगहों से कचरा उठाया ही नहीं गया है। फरवरी से मई महीने में अंदाजित करीबन 25,000 जितने पॉइंट मिस किए गए हैं। ऐसे में वडोदरा शहर कैसे साफ होगा, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आशीष जोशी ने VNM टीवी से बातचीत की। गई काले अमे कमिश्नर श्री ने आ बाबतना तमाम पुरावा आप्या छे के जे डोर टू डोरनी इजारेदार कंपनी पूर्व जोननी छे, CDC कंपनीनो जे इजारो छे वोर्ड नंबर 4, 5, 6, 14 અને 15 એની ડેલી ફરતી 65 ગાડીઓ, એ 65 ગાડીઓમાં GPS સિસ્ટમથી જે CCC સેન્ટરનો કમાન્ડ સેન્ટરમાં જે મિસ પોઈન્ટ હોય અને એ મિસ પોઈન્ટની પેનલ્ટી નહીં લગાડીને પૂરેપૂરી બિલની રકમ ચૂકવવામાં આવી રહી છે, એ અંગેની તમામ માહિતી અમે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આપી અને કમિશનરશ્રીએ આ બાબતે પૂરતી તપાસ કરી અને જે પણ કંઈ શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવાની હશે એ કરીશું એવી અમને ખાતરી આપી છે। જે મોનિટરિંગ કરતી કંપની છે એ અને જે ઇજારેદાર છે એ લોકો આ વ્યવસ્થિત રીતે મિસ પોઈન્ટને 0 બતાવીને અધિકારીને કદાચ ખબર છે કે નહીં પણ એ 0 પોઈન્ટ કરીને આ બિલ મંજૂર કરાવે છે અને આ છેલ્લા 18 મહિનાથી તો આ પ્રકારની કામગીરી ચાલતી હતી અને જેની ધ્યાન તેના અંગેના તમામ ઓનલાઈન ડેટા અમે કમિશનરશ્રીને ગઈકાલે રજૂ કર્યા છે। दरअसल वडोदरा महानगर पालिका द्वारा तो सफाई के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए ही जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा काम चोरी करते हुए और आपस में मिलीभगत करते हुए पालिका को तो चूना लगाया ही जा रहा है, साथ ही लाखों रुपए का टैक्स भरने वाले नागरिकों को भी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। इस पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ठोस कार्यवाही किए जाने की जरूरत है। वडोदरा में कॉरपोरेशन और बिल्डर की लापरवाही का भोग अक्सर वडोदरा की जनता बनती है। कुछ ऐसा ही वाघोड़िया रोड पर वल्लभ वाटिका में भी नजर आया, जहां बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट से फेंका गया कचरा बरसाती कांस में भर जाने से जल भराव का कारण बना। गुजरात का वडोदरा शहर, थोड़ी सी बारिश और यहाँ कई फीट तक पानी भर जाता है। बीती रात हुई बारिश के चलते वडोदरा शहर के वाघोड़िया रोड पर वल्लभ वाटिका निकट पूनम कॉम्प्लेक्स के पीछे भारी मात्रा में जलभराव हो गया है। यहाँ कई सारी सोसाइटी है जहाँ सैकड़ों परिवार रहते हैं, लेकिन यहाँ 1 से 2 फीट पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल यहाँ 2019 से ये समस्या स्थानीय निवासी झेल रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। ये वाघोड़िया रोड कला दर्शन पूनम कॉम्प्लेक्स के पीछे वाला एरिया है, जो वल्लभ वाटिका सोसाइटी है।
जिसमें आप देख सकते हो करीबन 1.5-2 इंच बारिश में इतना पानी हो गया है। करीबन बारिश बंद हुए करीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं, फिर भी अभी घुटन भर पानी है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? पहले तो कॉरपोरेशन हर बार ऐसा बोल के छूट जाते हैं कि भाई हमने काम किया है, बारिश जो गिर रही उसके पहले ही हमने काम किया है, बराबर। तो वो अगर किया है तो कहाँ पर है? आप लोगों के सामने है। आज बच्चों को स्कूल जाने में भी इतना प्रॉब्लम हुआ है कि हमें मेन रोड तक उनको छोड़ने जाना है, क्योंकि वैन अंदर आ नहीं सकती। तो उसका जिम्मेदार कौन? ये जैसे आप देख रहे हो अभी इतना बदबू आ रहा है, तो ये जब इसमें जब सब बीमार सब हो गए तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? 2019 में इतना पानी था घर में, सबके घर में 5-5 फुट पानी था। तो वो तो समझ गए कि भाई कुदरती आफत थी तो ये हमको झेलना है सबके साथ रह के ही। मगर जब कुदरती आफत नहीं है, 2-2 इंच पानी गिरा है, इसमें ये हालत है, तो 5-10 इंच पानी गिरेगा तो कैसा हालत होगा? हमारी कॉर्पोरेशन से यही विनती है कि आप कोई ऐसा इंजीनियर हायर करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए। लास्ट ईयर भी हमने ऐसा ही मतलब बोला था कॉर्पोरेशन को बुला के, मगर आज तक कोई कामगिरी दिख ही नहीं रही है। सारे बच्चे को स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे हस्बैंड को जॉब पर जाने में प्रॉब्लम नहीं है। जॉब पर वो लोग बोलते पानी कहाँ है, यहाँ आके देखा कितना पानी है, कहाँ से कैसा जवाब दें हम? घटना की जानकारी पाकर स्थानीय जनप्रतिनिधि आशीष जोशी और पारुल पटेल मौके पर पहुंचे। स्थानीय नगर सेवकों ने मामले का जायजा लिया और इस पर कार्यवाही की शुरुआत भी करवाई। दरअसल यहां कोई कंस्ट्रक्शन साइट द्वारा बरसाती कांस में कचरा डाल दिया गया था, जिसकी वजह से इस इलाके में जलभराव देखने मिला। बिल्डर की लापरवाही का भोग यहां के निवासियों को बनना पड़ा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आशीष जोशी और पारुल पटेल ने मौके पर पहुंचकर आखिरकार समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। वार्ड नंबर 15 का वल्लभ वाटिका प्रगति मैदान के आसपास का पूरा ये एरिया है और यहाँ अभी पता चला है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे थोड़ा बरसाती कांस में कुछ भी कचरा गिरा हुआ है, जो अभी तोड़ के निकालने का जेसीबी से काम चालू है। 1-2 घंटे में पानी निकल जाएगा। इसी वजह से सुबह में सबके फ़ोन आए और मैं यहाँ पर आया और देख लिया, और जो भी इंजीनियर है वार्ड में उनको अभी सूचना दी है कि ये पानी जहाँ से रुक गया है वो बरसाती कांस को खुली करके चालू करने का अभी ऑर्डर दिया है। આ વલ્લભ વાટિકા છે અને આ બાજુ કલા દર્શનથી સીધો રોડ જાય ને એ રોડ છે અને એમાં પાણી આ વખતે ખૂબ ભરાયા છે। એના માટે અમે કામગીરી અત્યારે અધિકારીઓને સાથે રાખી અને કામગીરી ચાલુ કરાવી છે। ટૂંક સમયમાં પાણી જલ્દી ઉતરી પણ જશે। પણ તમે કેટલી વખત રજૂઆત કરી છે? વરસાદી માટે રજૂઆત કરી છે અને સફાઈ તો થઈ જ રહી છે, પણ કચરો આવતો જાય વરસાદની અંદર, બધું પાણીનું લેવલ બી વધ્યું, વિસ્તાર બી દિવસે દિવસે વધતો ગયો છે, એટલે થોડું પાણીનો નિકાલ પણ એ થયો છે। પણ વરસાદી કાસ જે છે એનું અત્યારે આપણે અધિકારીઓને એમને બોલાયા છે સાથે રાખીને। તમે જ્યારે અધિકારીઓને વાત કરી હોય વરસાદી કાસ માટે, પણ એ સફાઈ જેવી છે નહીં, એટલે અસંતોષ છો તમે? અસંતોષ તો ના કહેવાય, સફાઈ તો થઈ જ રહી છે, પણ મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે દિવસે દિવસે વિસ્તાર વધતો જાય છે અને સમસ્યા થોડી થોડી વધતી જાય છે। બાકી કંઈ બીજું નથી, વરસાદી પાણી છે। હવે અત્યારે અધિકારીઓને એ લોકોને બોલાયા છે અને હવે પાણીનો નિકાલ ધીમે ધીમે થઈ પણ જશે। એવું જ માની રહ્યા છો કે વરસાદી કાસનું કામ થયો નથી, એવું માની રહ્યો? હા, વરસાદી કાસનું કામ થયું નથી, પૂરું પ્રી મોન્સૂન કામગીરી બાકી છે। वडोदरा के हाथीखाना के गेंडाफलिया इलाके में पिछले कई दिनों से सुचारू जल आपूर्ति नहीं हो रही है। ऐसे में स्थानीय निवासियों का आक्रोश फूट पड़ा। वडोदरा को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावों के बीच वडोदरा में सुचारू जल आपूर्ति का अभाव करीबन रोज किसी न किसी इलाके में सामने आता है। वडोदरा के पुराने इलाके में हाथीखाना है, जहां गेंडाफलिया में महावत फलिया में 15 से 20 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। कम प्रेशर से आ रहे पानी के चलते यहां लोग परेशान हो रहे हैं। बार बार वडोदरा महानगर पालिका में शिकायत किए जाने के बावजूद यहां कार्रवाई का अभाव है। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने AIMIM के वार्ड नंबर 6 के अध्यक्ष रमजान सोलंकी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया। हाथीखाना
खाना गेंडा फड़िया के अंदर पानी आता नहीं है, गंदा आता है। 3 महीने से पानी गंदा आता है, ना आता है तो भी गटर जैसा पानी आता है, नहीं चोखा आता नहीं है। बच्चे बीमार पड़ते होंगे। अब बच्चे कितने बच्चों को दवाखाने ले जाने के ने दवा करने की हमारे, और बच्चे बीमार पड़ते। पानी तुम चोखा देवे, 1 कलाक भी पानी देवे तो भरे, पर पानी गंदा आता है तो कैसे भरेंगे, पानी छोड़ते नहीं होंगे। इस मामले AIMIM के कार्यकर्ता रमजान सोलंकी ने कहा कि अगर 3 दिनों में इस समस्या का निवारण नहीं होता है तो कॉरपोरेशन के कार्यालय की तालाबंदी की जाएगी। ये हाथीखाना गेंडा फलिया विस्तार है, यहाँ काफ़ी टाइम से पानी की प्रॉब्लम है। इससे पहले भी पानी के लीकेज बार बार यहाँ पे होया करते थे, उसके लिए भी रजूआत की थी। अभी बारिश के लिए इतना गंदा पानी आ रहा है, पानी तो छोड़ो, पानी 1 घंटा भी पानी नहीं आ रहा, वो ड्रेनेज का आ रहा है। आप आके देख सकते हैं कि केयू रोकड़िया बार बार जहाँ कहीं भी जाके अपना दबान दूर करने जाते हैं, सब वहाँ पे ध्यान देते हैं। तो इससे बेहतर जो शहर नगरी जो प्रॉब्लम है प्रजा पे ध्यान दे, और मैं उनसे यही चाहता हूँ कि यहाँ के आके रहवासी को देख कर जाए कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ। वहाँ से वाल बंद रखे हैं, अभी नया पंपिंग बना है, वो इलेक्शन के लिए अभी पेंडिंग में रखा है। जैसे कि इलेक्शन आएगा, जब कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता आके वहाँ उसका उद्घाटन करेगा। अरे यहाँ प्रजा को देखो, प्रजा परेशान है, इनको पानी दो, इनको पानी नहीं मिलेगा, ये जीवन जरूरियात वस्तु है। एक हादसा तो हो गया है जेतलपुर में, 20 बरस की लड़की गुजर गई है। क्या आप अभी भी राह देख रहे हो कि ऐसा यहाँ दूसरा बनाव बना हाथीखान में? अगर नहीं बनेगा तो हम ये मेन रोड को बंद कर देंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। गुजरात के अन्य शहरों के मुकाबले वडोदरा शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफी पुअर है, और उसमें भी सिटी बस सेवा की सुविधा देने वाले विनायक लॉजिस्टिक की लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि VMC ने खुद लाखों रुपए का दंड किया है। कागज पर स्मार्ट सिटी कहे जाते वडोदरा शहर में नागरिकों को सिटी बस सेवा की सुविधा देने के लिए विनायक लॉजिस्टिक को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, लेकिन विनायक लॉजिस्टिक द्वारा बरती जा रही लापरवाही और उदासीनता के चलते नियम भंग का नोटिस कॉरपोरेशन द्वारा दिया गया है। विनायक लॉजिस्टिक की बसें काफी खस्ताहाल हैं और बरसाती पानी इन बसों में से यात्रियों पर टपकता है। ऐसे में सिटी बस के खिलाफ शिकायत किए जाने पर VMC द्वारा सिटी बस के कॉन्ट्रैक्टर को 2 साल में 28 लाख की पेनल्टी की गई है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शहरी जनों की सुविधा के लिए पहले वीटकोस और उसके बाद विनायक लॉजिस्टिक को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें 60 रूट पर 130 बसें कार्यरत हैं। पालिका द्वारा रूट तय किए गए हैं, लेकिन इन तय रूटों पर विनायक लॉजिस्टिक द्वारा बसें चलाई नहीं जाती है। ऐसे में नागरिकों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है। इन्हीं सारी शिकायतों के चलते एजेंसी को 28 लाख रुपए का दंड कॉरपोरेशन द्वारा दिया गया है, जिस पर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने जानकारी दी। पूरे शहर में वडोदरा महानगर पालिका की ओर से जो भी नगरजन है और बाहर से जो आ रहे हैं सिटी के लिए अपने काम से, तो उनको अपनी यात्रा के लिए सिटी के मध्य में या पेरीफेरी में जाने के लिए एक टेंडर निकाला था 5 साल के पहले, और उनका जो भी टेंडर के बाद इजारा हुआ, वो इजारा के माध्यम से जो भी आया था उनके माध्यम से वो 150 के आसपास बस चला रहे हैं। और अभी तक शुरू से अभी तक जो सूचना है और जो बात है उसके मुताबिक 17 लाख पेनल्टी हुई है, और 10 लाख की बात करें तो विविध रूट पे जो बस नहीं गए हैं उनको कोट करके जो भी माइनस करने की बात है वो टोटल 27 लाख पूरे 5 साल की बात है, और सुविधा अच्छी तरह से लोगों को प्राप्त हो, ये हमारा ध्येय है पहला। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज़, व्यूज और मनोरंजन।
दिन भर आपके साथ। गुजरात के वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी का जलस्तर आज दिन भर बढ़ता रहा। शाम 6 बजे विश्वामित्री नदी का जलस्तर 15 फीट दर्ज किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में बीचों बीच से बहने वाली विश्वामित्री नदी का जलस्तर आज दिन भर बढ़ता रहा। दरअसल आजवा डैम का जलस्तर 211 फीट पर सेट किया गया है। 15 अगस्त तक आजवा सरोवर को 211 फीट पर ही रखा जाएगा। ऐसे में 211 फीट से ऊपर का सारा पानी बहकर विश्वामित्री नदी में आ रहा है, जिससे आज दिन भर विश्वामित्री नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। शाम 6 बजे तक विश्वामित्री नदी 15 फीट पर बह रही है। आज दिन भर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा विश्वामित्री नदी का क्लोज मॉनिटरिंग किया गया। साथ ही यहां अधिकारियों द्वारा लगातार जलस्तर का मुआयना किया गया। वडोदरा के मामलतदार मनोज देसाई विश्वामित्री नदी के जलस्तर के मुआयने के लिए मौके पर पहुंचे। गई काले मोडी रात बाद जे उपरवास में भारे वरसादना कारणे विश्वामित्रीનું આજવા જે સરોવર છે એનું લેવલ 211 જે એનું રૂલ લેવલ છે જે આપણે જુલાઈ માસમાં મેન્ટેન કરતા હોઈએ છીએ એ રૂલ લેવલ બ્રેક થતાં એ ઉપરવાસમાં વરસાદના કારણે જે પાણી એકત્રિત થયું છે એ રૂલ લેવલ પછીનું જે 211 ફૂટ પછીનું જે પાણી છે એ 62 દરવાજા ખોલી અને મુક્ત કરવામાં આવ્યું છે વિશ્વામિત્રી રિવરમાં, જેને કારણે વિશ્વામિત્રીના લેવલમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। તો આ બાબતે તમામ ફિલ્ડ ઓફિસરો મારફત માનનીય કલેક્ટર સાહેબની સૂચના મુજબ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં તલાટીશ્રીઓ મારફત, સર્કલ ઓફિસર મારફત અને બીજા આપણા એફપીએસ હોલ્ડર્સને એ જે બધા છે દુકાનદારો એમની મારફત નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં લોકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા છે। જરૂરિયાત પડે એવા વિસ્તારોમાં ભયજનક સપાટી ક્રોસ થાય એ પહેલાં પણ આપણે સલામતીના ભાગરૂપે 120 જેટલા લોકોનું સ્થળાંતર બાજુની એક સ્કૂલમાં કરવામાં આવ્યું છે, જે તમે ભાગવેલ ફળિયું કરીને કહે છે હાથીગાના બ્રિજ પાસે। અને અત્યારે પણ અમે સતત એલર્ટ છીએ અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તંત્ર તૈયાર છે। वडोदरा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसजी के बारिश के चलते हाल बेहाल है। यहाँ गंदगी और जलभराव से मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये है मध्य गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल यानी वडोदरा का एसएसजी अस्पताल, जहां रोजाना हजारों की संख्या में मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ मॉनसून के चलते इतनी गंदगी और जल भराव देखने मिल रहा है कि लोग बीमारी से मुक्त होने के बजाय ज्यादा बीमार पड़ जाए। साथ ही उनके साथ आने वाले परिजनों के स्वास्थ्य पर भी यहाँ खतरा मंडरा रहा है। यहाँ जगह जगह गंदगी फैली हुई है, सड़कें टूटी फूटी हुई है और साथ ही पानी का जल भराव होता है, जिससे मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ एक रात बिताना भी मरीज और उनके परिजनों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। उसके बावजूद एसएसजी प्रबंधन द्वारा अस्पताल में सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ न सिर्फ वडोदरा से लेकिन पूरे मध्य गुजरात से और साथ ही गुजरात के अन्य शहरों और गुजरात के अलावा अन्य राज्यों से भी मरीज आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन इन दिनों यहाँ फैली गंदगी किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक करने के बजाय ज्यादा बीमार कर सकती है। बीती रात वडोदरा शहर में जमकर बारिश बरसी है और इस बरसाती पानी का जल भराव वडोदरा के नवापुरा इलाके में देखने मिला। साथ ही यहां ड्रेनेज ओवरफ्लो के चलते समस्या में इजाफा हुआ। वडोदरा के नवापुरा इलाके के 56 क्वार्टर्स, हरिजनवास, गोदड़ियावास, खाटकीवाड़ जैसे सभी इलाकों में बीती रात हुई बारिश के चलते घुटनों तक पानी भर गया है। ये सफाई सेवक पूरे वडोदरा शहर को साफ रखते हैं, लेकिन उनके ही घरों में गटर का पानी भर गया है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पिछले 20 साल की इस समस्या को हल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में गटर के गंदे पानी लोगों के घरों में भर गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा महानगरपालिका खंडेराव मार्केटनी बिल्कुल अर्धो किलोमीटरनो आ विस्तार छे। नवापुरा, 56 कोटर, हरिजनवास અને આ તમામ સફાઈ કામદારો છે। આ સફાઈ કામદારો હોવા છતાં પણ તમે જોઈ શકો છો અમારા વિસ્તારમાં પાણી, ગંદકી, ઉંદર તરતા આવે છે, કૂતરા તરતા આવે છે। આવી હાલાકીમાં અમે જીવીએ છીએ। અમારી સામે કોઈ ક્યારે જોતું નથી। ઇલેક્શનના ટાઈમ પર આવે છે, અમને મોટા મોટા વચનો આપે છે। વોટિંગ થઈ ગયા પછી, ચૂંટાઈ ગયા પછી કોઈ પ્રતિનિધિ અમારી સામે ध्यान દેતું નથી। અને જે જેતલપુરમાં જે બનાવ બની એ બીના અમારા વાલ્મીક સમાજની દીકરી એક અવસાન થઈ ગયા, એ બદલ અમને ઘણું દુઃખ છે। પણ આવનાર દિવસોમાં આ વિસ્તારમાં કંઈક ના બને
એ તંત્ર જ જવાબદાર રહેશે અને તંત્રએ કોઈ ધ્યાન ના દીધું ત્યારે જ અમારી સમાજની એક યુવતીનું મોત થયું છે. એ અમે ખરેખર જ એનો વિરોધ કરીએ છીએ. અને આજે જે 56 કોટરના અંદર પાણી છે, 56 કોટરમાં કેવલ એકલું નથી પણ ખાટકીવાળામાં, ગોદડિયાવાસમાં અને વીમા દવાખાના હોસ્પિટલની ગંદકી તમે જોઈ લો તમે જોઈ રહ્યા છો. આજે જરાક અમથી શરદી થશે કાં તો ખાંસી થશે ને તો તરત જ અમારે ડૉક્ટર પાસે જઈશું એટલે અમને સીધો કોરોનાનો રિપોર્ટ આપી દેશે. એ કોરોનાના રિપોર્ટમાં 1200-1500 રૂપિયા ખર્ચો થશે. અત્યારે અમારા વિસ્તારમાં ઝાડા ઉલટીનો વ્યવહાર ચાલુ થઈ ગયો છે અને કદાચ ને ઘણી કોઈ મોટી બીમારી આવશે તો અમે મધ્યમ વર્ગના લોકો ક્યાંથી પૈસા લાવીશું અને આ દવા કરીશું. આજે અમારા રાશનો પણ બગડ્યા છે, બધું જ બગડ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો, મીડિયા મિત્રો પણ અમે કઈ હાલાકીમાં છે. તમારા માધ્યમથી જો તમે આ લોકોને જાગૃત કરો તો જ કદાચ અમારી સમસ્યાનો હલ થશે. અને અમે તો ખૂબ જ એવો તમારો ઉપકાર માને છે મીડિયાવાળાનો કે ફક્ત મીડિયાવાળા જ અમને જોવા આવે છે, એ સિવાયના આજ સુધી કોઈ અધિકારી, કોઈ કર્મચારી ક્યારેય જોવા આવતા નથી. એવી અમારી માંગ છે કે અમારા અધિકારીઓ આવે અને અમારી સમસ્યાનો હલ કરે, એ જ અમારી માંગણી રહેશે. અને જો આવનાર દિવસમાં જરૂર પડશે તો આના માટે આગળ બી અમે આંદોलन કરી લઈશું. महेश सोलंकी। मॉनसून से पहले वडोदरा महानगर पालिका द्वारा प्री मॉनसून कार्यवाही के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों की पोल खुलती हुई अब नजर आ रही है। છેલ્લા 15-20 વર્ષથી આજ અમારી સમસ્યા છે. સત્તા પક્ષ આવે છે, બંને પાર્ટી આવે છે, કોંગ્રેસ ભાજપ હાથ જોડે છે, અમે વોટ આપીએ છીએ. આજની તારીખમાં 4 કાઉન્સિલર છે, 3 ભાજપના છે, કોંગ્રેસના છે. 4માંથી એક પણ આ બાજુ અમારી કોઈ ખબર લેવા આવતા નથી. 15-20 કરોડ રૂપિયાની બહાર પાણીની લાઈન નાખી, એ પાણી કાં જાય છે કાં જાય છે એ અમને ખબર નથી પડતી. બીજી વાત કે કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ પાસેથી આગળ પાણી જતું જ નથી, એ પાણી કાં ડાયવર્ટ કર્યું છે એ જ અમને ખબર નથી પડતી. આ વિસ્તારના અંદર પર ઝાડા વામિટનો રોગચાળો ફાટી નીકળેલો છે. એક અમારી સમાજની દીકરી મરી, એ અમને એક ઘણું દુઃખ છે. એની માટે અમે કોર્પોરેશન ઉપર ખેદ વ્યક્ત કરીએ છીએ કે તમે કોઈ પ્રશાસને ધ્યાન રાખ્યું નહીં. આ વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટીનો નવાપુરા વિસ્તાર છે. નવાપુરા વિસ્તારમાં આપ જોઈ શકો છો, હરિજન 56 ક્વાર્ટર છે, હરિજનોના સાથે ગોદડિયા વાસ છે, અન્ય વાસ છે. તમામ વાસમાં જોઈ શકો છો ઘૂંટણ સમા પાણી છે. વરસાદ પડ્યો છે, એના પાણી અહીંયા ભરાઈ રહ્યા છે. સ્માર્ટ સિટીના સ્માર્ટ મેયર સાહેબ, સ્માર્ટ કમિશનર સાહેબ, સ્માર્ટ ચેરમેન સાહેબ પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની વાતો કરતા હતા. પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની વાતો કરી રહ્યા છે. કરોડો રૂપિયા પ્રી મોન્સૂન કામગીરીમાં વાપર્યા છે અને આ વિસ્તારમાં કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે ડ્રેનેજ લાઇન કે ગટર લાઇન નાખી છે. પરંતુ હાલની સ્થિતિ જોઈ શકો છો, ઘૂંટણ સમા આ વિસ્તારોમાં પાણી છે. વિસ્તારના નાગરિકોનું કહેવું છે કે ઘરમાં રસોડામાં પણ ઊભા અમારે રસોઈ બનાવવી પડે છે. ડ્રેનેજ લાઇન ઉભરાય છે, ગટર લાઇનો ઘરમાં આવે છે. સાથે લોકોને ખુલ્લા પગે અહીંયા ચાલવું પડે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક રોગચાળો ફેલાવાનો ભય છે. જો આ પાણી વધુ સમય અહીંયા રહેશે તો જે રીતના કોલેરાગ્રસ્ત એક દીકરીનું મૃત્યુ થયું છે, તો અહીંયા પણ રોગચાળો ફેલાય તેવા ભય સતાય છે. પાણી તો ભરાય છે, સાથે અહીંયા ગંદકીના પણ ઢગલા છે. ઢગલા પણ વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ દૂર કર્યા છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સ્માર્ટ સિટીના સ્માર્ટ મેયર સાહેબ, કમિશનર સાહેબ અને ચેરમેન સાહેબ આ ગોદડિયા વાસ, પછી 56 ક્વાર્ટર છે, હરિજન વાસ છે, આ તમામની તાત્કાલિક મુલાકાત લે તેવી અમારી માંગ છે. वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में क्लासेस उपलब्ध नहीं होने की वजह से बैचलर ऑफ आर्ट्स के क्लासेस शुरू नहीं हो पाए हैं। एमएस यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में 11 जुलाई से बीए के क्लास शुरू करने का ऐलान किया गया था, लेकिन साइंस और कॉमर्स फैकल्टी की बिल्डिंग में क्लास नहीं मिल पाने से बीए की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। आर्ट्स फैकल्टी में ऐतिहासिक गुंबज की मरम्मत पिछले 4 सालों से चल रही है। ऐसे में छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए क्लासेस उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उन्हें कॉमर्स और साइंस फैकल्टी में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां भी इन दिनों परीक्षा चल रही है। ऐसे में बैचलर ऑफ आर्ट्स के छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जब तक बीए के वर्गों की शुरुआत की बात है तो फर्स्ट ईयर का एडमिशन अभी बाकी है। ऐसे में जनरली हम 3rd ईयर से टीवाई बीए के वर्गों से एकेडमिक ईयर की शुरुआत करते हैं और वो भी बहुत ही जल्द प्रारंभ हो जाएगा। जहाँ तक स्पेस का प्रश्न है तो पिछली बार की तरह ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे बैठने की व्यवस्था, साथ में अगर ज़रूरत पड़ी तो नियर बाय की अन्य फैकल्टी की बिल्डिंग्स में भी
वर्ग शुरू करने की व्यवस्था करने की यूनिवर्सिटी की पूरी तैयारी है और इस दिशा में डीन और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के बीच में बातचीत भी हो चुकी है ताकि बच्चों को शैक्षणिक कार्य शुरू होते ही क्लासरूम वगैरह की कोई भी डिफ़िकल्टी फेस न करनी पड़े। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद तालुका के घेड़ में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में राज्य मंत्री और यहां के विधायक देवा मालव के खिलाफ आक्रोश देखने मिल रहा है। जूनागढ़ के केशोद में मांगरोळ समेत के तालुका और घेड़ इलाके में नदियों की संरक्षण दीवार टूट जाने से हजारों बीघा जमीन धुल गई है। साथ ही किसानों के खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों को भी लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। लेकिन इसी बीच केशोद के विधायक और राज्य स्तरीय मंत्री देवा मालम द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में सोशल मीडिया में लोग उनके प्रति आक्रोश जता रहे हैं। भारी बारिश के चलते घेड़ इलाके में काफी जलभराव देखने मिला था। यहां नदी किनारे बनाई गई संरक्षण दीवार टूट जाने से घेड़ इलाका पानी में डूब गया था और अब तक कई किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में किसानों को सहायता देने के बजाय केशोद के विधायक और पशुपालन और गौ संवर्धन मंत्री देवा मालम ने इस इलाके का दौरा तक नहीं किया है। हमारे छेल्ला 8 के 10 દિવસથી ઓજક નદીના પાણી ફરી વળેલ છે જમીનમાં, જેમાં જમીનમાં મગફળી છે, કપાસ છે, સોયાબીન છે, આવું બધું વાવેતર કરેલું હતું। એમાં અત્યારે અમારે મગફળીમાં સાવ ને સાવ નિષ્ફળ ગઈ છે। છેલ્લા 8 દિવસથી પાણી ભર્યું છે એ આ મગફળી પૂરેપૂરી નિષ્ફળ ગઈ છે। અને પશુપાલન મંત્રી અને અમારા ધારાસભ્ય શ્રી દેવાભાઈ માલમ એવું કહે છે કે ઘેડ વિસ્તારમાં કંઈ નુકસાની નથી। તો અમારી આપના થ્રુ એવી એક જ માગણી છે કે આ જે નુકસાની થઈ છે એનો વ્યવસ્થિત સર્વે થાય, તાત્કાલિક ધોરણે સર્વે થાય અને ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર મળે। અને જે દેવાભાઈ બોલે છે એ અમારા ઘેડ વિસ્તારના ધારાસભ્ય છે અને એ તો ખરેખર વાકેફ હોવા જોઈએ ઘેડની પરિસ્થિતિને। આ જે નુકસાની થઈ છે એનો તાત્કાલિક ધોરણે સર્વે થાય। एक और केशोद के विधायक और राज्य स्तरीय मंत्री देवा मालम कहते हैं कि घेड़ में स्थिति सुचारू बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री को अपने लेटर पैड पर जमीन धुलने की और किसानों को नुकसान होने की बात कहते हुए सर्वे कर उन्हें सहायता देने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में इस दोहरे रवैये से देवा मालम के प्रति रोष देखने मिल रहा है। ખેડમાં તો આ પાણી બધાય ઘેડમાં જ આવે છે। આજે એટલા 20-30 કિલોમીટરથી પાણી ઘેડમાં જ આવે અને ઘેડમાં પહેલાં માધુપર છે ને એ પુલ ઉપર પાટિયા સળાવેલ હોય। આ વખતે મેં કાઢવી નાખ્યા પાટિયા, એટલે જો પાણી ન આવે તો ઘેડ નકામો। એટલે પાણી આવવું જોઈએ પણ અત્યારે જે આવે ને એનો નિકાલ પણ થઈ જાય ને। અત્યારે બીજી સૂચના આપી કે ખરાબ કાંઈ પણ ન બને ને તો આ ડેમ ભરાતો પહેલાં થોડું કાઢે ને ડેમ ભરાઈ જાય એવું રાખે, એવું પણ સૂચના આપી हो। अहमदाबाद के व्यस्त इलाके नवरंगपुरा में सीजी रोड पर 42 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आने से सनसनी मच गई। अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके के हमेशा व्यस्त रहते सीजी रोड पर 42 लाख रुपए की लूट से व्यापारियों में हड़कंप देखने मिला। दरअसल आंगड़िया पीढ़ी के कर्मचारियों को ट्रैफिक सिग्नल पर लूट लिया गया। इस मामले पुलिस से शिकायत भी की गई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। આજે સાંજે 6:30 આસપાસ સીજી રોડ ઉપર બોડી લાઇન 4 રસ્તા પાસે સંકિત નિધિ આંગળિયા પેઢીના કર્મચારી કુમારપાલભાઈ તથા ધર્મેશભાઈ સમુદ્ર કોમ્પ્લેક્સથી આંગળિયા પેઢીના હિસાબ કરી અને એના પૈસા લઈ અને નીકળ્યા હતા એક્સેસ મોટરસાઇકલ ઉપર। બોડી લાઇન 4 રસ્તા પાસે આવતા ટ્રાફિક સિગ્નલ બંધ હોય, બાજુમાં એક પલ્સર મોટરસાઇકલ આવી અને એની આગળ ઊભું રહેલું, એની પાછળ બેઠેલો એક ઇસમ થેલો ઝૂંટવી અને પલ્સર પાછળ બેસી અને બંને ઇસમો લો ગાર્ડન બાજુ ભાગી ગયેલા। જે બાબતેની ફરિયાદ દાખલ થયેલ છે અને તપાસ તજવીજ હાલ ચાલુ। ग्रामीण इलाकों में भी क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के आह्वान पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनोखी पहल की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्किल डेवलपमेंट और ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए ग्रामीण लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता रूप बनने के लिए बैंक योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए केंद्रीय और राज्य की बैंकों को
अनुरोध किया है। इसी के तहत BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड संलग्न बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक के सहयोग से प्रगति नामक क्रेडिट कार्ड का लॉन्च किया गया। ये लॉन्चिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विक्रमादित्य खींची के हाथों किया गया। साथ ही दोनों शाखाओं के बीच MOU भी किया गया है। इस क्रेडिट कार्ड से ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवी टिकट, ऑनलाइन खरीदी पर रिवॉर्ड पॉइंट्स समेत के लाभ भी क्रेडिट कार्ड धारक को मिल पाएंगे। ये एक आज बहुत ही, आपने सही बोला, बहुत ही अच्छा मौका है आज जब हमारी एक सब्सिडरी जहां बॉब फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो कि क्रेडिट कार्ड इशू करती है वो कंपनी, और दूसरी तरफ हमारा जो ग्रामीण बैंक है बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, उसके कस्टमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड का एक शुभारंभ आज किया है, लॉन्च किया है। इसमें BGGB के जितने भी कस्टमर्स होंगे उन लोगों को इसका कार्ड का लाभ मिलेगा। ये कार्ड की लिमिट्स जो आपने बात की है, ये लिमिट्स डिफरेंट अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। दो उनके अकाउंट को देख करके, उनकी ट्रांजैक्शंस को देख करके हमारी बॉब फाइनेंशियल सर्विसेज उसको अंडरराइट करेगा। डिफरेंट लिमिट्स हो सकती हैं बट कार्ड रहेगा प्रगति, और ये रुपए प्लेटफॉर्म के ऊपर है और ये हमारे BGGB के कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी एक प्रोडक्ट ऑफरिंग है। ये सारे जो हैं जैसे एक पेमेंट सॉल्यूशन है क्रेडिट कार्ड, जैसा कि हमारे बॉब फाइनेंशियल के MD ने अपनी स्पीच में बोला था, और साथ में ही ये क्रेडिट लिमिट्स हैं। तो वो लिमिट्स फार्मर हो या MSME का वो हो या सैलरीड पर्सन हो, अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बेस के ऊपर कितनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट रहती है उसके बेस के ऊपर इसका हम लोग इश्यूएंस कर देंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में बंदरों ने इस कदर लोगों को परेशान कर रखा है कि लोग इन बंदरों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में बंदरों का आतंक इन दिनों लोगों को परेशान किए हुए हैं। ये बंदर कई बार घरों के छप्परों पर चढ़ जाते हैं, कई बार सबके घरों के आसपास लोगों को डराते हैं, कई बार ये दुकान में घुस जाते हैं और सामान उठाकर खाने लग जाते हैं। कई बार ये बंदर सड़कों के बीच ही दौड़ भाग कर देते हैं और वाहन चालकों को वाहन चलाने में भी अड़चन पैदा करते हैं। इन बंदरों से यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी काफी डरे हुए हैं। खासकर यहाँ की स्कूलों के बच्चों को आवाजाही में दिक्कतें होती है। लखतर की सर जे हाई स्कूल, नीलकंठ महादेव, पुरानी कोट, रूपालीबा प्राथमिक स्कूल और किरण सिंह जी मिडिल स्कूल तक के इलाके में लंगूर प्रजाति के बंदर झुंड में सड़कों पर उतर आते हैं और छोटे बच्चों को डराते हैं। कई बार मोतीसर तालाब में कपड़े धोने जा रही महिलाओं पर भी ये बंदर हमला कर देते हैं। ऐसे में लखतर के लोग इन दिनों बंदर के आतंक से दहशत के बीच जी रहे हैं। लखतर की ब्रिलियंट स्कूल भावगुरु कैंपस में पढ़ने जाने वाले बच्चों को भी इन बंदरों से काफी डर लगता है और ऐसे में इन बंदरों को कहीं दूर छोड़कर आने की मांग ये छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। મને વાંદરાઓથી બહુ બીક લાગે છે। અમે નિશાળે જાવે ને ત્યાં વાંદરા અમને પાડી દે છે અને મારા મમ્મી પપ્પા શાકભાજી લેવા આવે ને તો એમાં એમને બહુ તકલીફ થાય છે। એમને ધોવા જાય તો એમને કપડાં ધોવા જાય ને તો એમને પાડી દે છે, પાણી ભરવા જોઈએ તો એમને પાડી દે છે। એટલે હું સરકારને વિનંતી કરું છું કે આલો કે વાંદરાનો ત્રાસ દૂર કરાય। મારા મમ્મી પપ્પા શાકભાજી લેવા કે ધોવા આવે ત્યારે વાંદરા બહુ બીક લાગે છે અને વાંદરાનો ત્રાસ બહુ વધી ગયો છે। એટલે સરકારની મારી એટલી જ વિનંતી છે કે વાંદરાનો ત્રાસ दूर करो। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पिछले कई दिनों से पशु चोरी के मामले सामने आ रहे थे। इस मामले कार्यवाही के दौरान पशु चोर गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस कस्टडी में खड़े ये 2 शातिर चोर गुड्डू और शौकीन हैं, जो जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। दोनों शातिर किस्म के चोर हैं और उनका लंबा आपराधिक इतिहास है। ये आरोपी बिजनौर में अलग अलग जगह रैकी करके पशु चोरी करते हैं। 10 दिन पहले भी उन्होंने आदमपुर गांव से रात के अंधेरे में पशुओं की चोरी कर ली थी। इस मामले अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। गांव में पशु चोरी हुई, शहर में भी एक जगह से पशु चोरी हुई थी जिसमें कटरे छोड़ के ले गए थे खोल के। इसी संदर्भ में यह निर्देश दिया गया था कि रात 12 बजे से 4 बजे सुबह तक आउटर क्षेत्र में प्रभावी तरीके से जो पिकअप और इस तरह के वाहन जा रहे हैं छोटे, उनकी प्रभावी चेकिंग की जाए। इसी चेकिंग के दौरान बीती रात में सेंट मैरीज चौराहे पर एक पिकअप गाड़ी जो कि बिना नंबर की थी उसको रोका गया
तो उसमें 2 व्यक्ति पकड़ में आए, जिसमें से एक का नाम है बिल्ला उर्फ गुड्डू, दूसरा शौकीन है जो कि ग्राम जमाईपुरा बगरा, थाना तितावी, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इनके 3 साथी उतर के भाग गए। इन लोगों ने विगत दिनों यहाँ पशु चोरी की घटना को स्वीकार किया। इन दोनों के पास से एक 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 90,000 रुपया बरामद हुआ। पिकअप गाड़ी भी चोरी की है, उसके बारे में और जानकारी की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि आखिर रात में ऐसे ही खोल के और उठा ले जाते थे पशुओं को, जिनको कि पशु बाजार या चलते फिरते कम दामों में बेच देते थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी। गुजरात के राजकोट के अर्बन फॉरेस्ट में 117 बीघा जमीन में अद्भुत राम वन बनाया जा रहा है। गुजरात के राजकोट में आजी डैम निकट राम वन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य करीबन 98% पूरा हो गया है। राम वन की खासियत यह है कि यहाँ भगवान राम के जीवन चरित्र को स्कल्पचर के रूप में दर्शाया गया है। जन्माष्टमी के त्योहार तक इस राम वन को पूरा करने का लक्ष्यांक रखा गया है। राम वन के निर्माण कार्य में करीब 2% जितना ही काम बाकी है। फिलहाल स्कल्पचर के छोटे मोटे फिनिशिंग का काम चल रहा है। यहाँ राम वन के प्रवेश द्वार पर भगवान राम का धनुष बनाया गया है। थोड़े आगे चलकर ही भगवान राम की भव्य प्रतिमा का दर्शन होता है। उससे आगे चलकर जटायु चौक पर जटायु द्वार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां जटायु बैठा हुआ नजर आता है। आगे चलकर बच्चों के लिए खेलने कूदने के संसाधन भी लगाए गए हैं। साथ ही ऋषि मुनियों द्वारा जंगल में जिस तरह से योग किया जाता था, उस योग मुद्रा के स्कल्पचर भी यहाँ लगाए गए हैं। भगवान राम का राज्याभिषेक, राम और शबरी का मिलन, भगवान राम और सुग्रीव सेना और साथ ही जड़ी बूटी के बदले पूरा पर्वत उठाने वाले हनुमान जी के स्कल्पचर भी यहाँ देखने मिलते हैं। राम और सीता हिरण को खुशी खुशी देख रहे हैं, ऐसा स्कल्पचर भी यहाँ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसे कई स्कल्पचर यहाँ बनाए गए हैं जो आने वाले दिनों में सैलानियों के लिए खोल दिए जाएंगे। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप वीएनएम टीवी को डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी 24 घंटे लगातार लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।